खैर के यूपी हरियाणा बॉर्डर के भूमि विवाद से खैर के कई गांव की 8000 बीघा जमीन यमुना के बार बार रास्ता बदलने से हरियाणा में पहुंच गई है, जिसके लिए किसानों ने खैर के एमएलए व पूर्व राजस्व मंत्री अनूप वाल्मीकि सहित कई अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं कराया। तो परेशान किसानों ने आज डीएम को अपनी जमीन दिलवाने के लिए ज्ञापन दिया तथा ऐलान किया कि वो खैर उपचुनाव में वोट नहीं डालेंगे। से संबंधित मालव गांव से मैं हूं। मालव गांव के किसान, घांगोली के किसान, गिरधरपुर के किसान हमारे साथ में हैं। समस्या लेकर के आए माननीय जिलाधिकारी जी के सामने, उन्हें अवगत भी कराया है। हालांकि अवगत तो सभी अधिकारियों को पहले से है, लेकिन केवल आश्वासन देने के बजाय और दूसरा काम कोई होता नहीं है। मालव गांव, अकेले मालव गांव की लगभग 8000 बीघा ज़मीन कट करके हरियाणा सीमा में चली गई है, जिसके लिए हम दशकों से प्रयासरत हैं कि भाई हमारी ज़मीन हमें मिल जाए। हम बाकी पर ज़मीन ले लेकर के 4-4, 6-6 बीघा ज़मीन लेकर के बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अलीगढ़ के चक्कर लगा रहे हैं, चंडीगढ़ के चक्कर लगा रहे हैं, लखनऊ के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होता दिख नहीं रहा है। कितनी बीघा ज़मीन होगी? लगभग 8000 बीघा ज़मीन है और किसान इस हद तक जो है दुखी हो गया है, परेशान हो गया है। इसमें प्रभावित हो रहे हैं जो हरियाणा में इसमें प्रभावित हो रहे हैं खैर तहसील के सबसे बड़े गांव मालव, घरवरा, लालपुर, ऊंटासानी, धारागढ़ी, घांगोली, ये बड़े गांव हैं। शेरपुर है, गिरधरपुर है, ये बड़े गांव हैं जिसका चुनाव पे भी खासा असर है। ये बड़े गांव हैं और ये अच्छी तरह से प्रभावित है। चुनाव होना है जी, तो क्या मानते हैं किसान नाराज है? किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ है, थोड़े नाराज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। लेकिन उन्हें कोई पूछे तब जा कर के पता लगे। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, केवल आश्वासन के अलावा दूसरा काम हो नहीं रहा है। तो आपके तो सांसद बड़े मजबूत हैं। नहीं, सांसद जी मजबूत हैं। सांसद जी के सामने हमने ये विषय रखा भी है। सांसद जी ने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम इसको जल्दी से निपटाएंगे। लेकिन अब किसान केवल आश्वासन से मानने वाला नहीं है, क्योंकि किसानों को हम भी समझा रहे हैं, सांसद जी भी समझा रहे हैं, माननीय जिलाधिकारी भी समझा रहे हैं, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि अब जब तक निस्तारण नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे अपनी ज़मीन लेने के लिए हमें हरियाणा में जा कर के अपने ट्रैक्टर ले जा कर के, चाहे हमें गोलीबारी करनी पड़े, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, जर जोरू ज़मीन पे तो जाने चली जाती है। इस हद तक लोग जो है परेशान हैं। गांव में दिक्कत आ रही है जी। हमारी करीब 8000 बीघे ज़मीन हरियाणा जा चुकी है और हम डीएम, एडीएम, एसडीएम इनके चक्कर लगा रहे हैं। आश्वासन के अलावा कुछ हो नहीं रहा है। न कोई राजनेता सुनने को राजी है, ना यहाँ का प्रशासन सुनने को राजी है। क्या करेंगे आप? उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। क्यों? जब हमारी ज़मीन को हमें नज़दीक नहीं पहुँचने दे रहे तो क्या करेंगे बहिष्कार के अलावा। कितने किसान हैं जिनकी ज़मीनें हरियाणा में पहुँच गई हैं? मेरी मालव के किसान हैं करीब 200-250 के करीब। तो हजारों किसान अफेक्टेड हैं इससे करीब 2000 किसान, मालव, शेरपुर, गिरधरपुर, ये तो एक पंचायत है। करने से समाधान थोड़ी होगा। चुनाव का बहिष्कार करने से समाधान होगा। समाधान चुनाव का बहिष्कार करने से होगा। इन लोगों को ये पता तो लगेगी कि ये नाराज हैं और ये कितने दुखी हैं, ये कितने पीड़ित हैं। सांसद विधायक भी नहीं सुन रहे। अब तो जो हमारे यहाँ मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे, अगर वो सुनते तो ये निस्तारण ही हो जाता। हाँ, राजस्व मंत्री आपके भाई, जो राजस्व मंत्री जिस तहसील का हो, खैर विधानसभा का ही राजस्व मंत्री था और उसने अगर वो सुनता तो ये हालत ही नहीं होती, आज यहाँ आना ही नहीं पड़ता। अब चुनाव बहिष्कार करेंगे। अब चुनाव बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल।